लोगों को अपने अपने पद का बहुत घमंड हो जाता है, क्योंकि उस समय झूठी प्रशंसा करने वाले आसपास बहुत मिल जाते हैं ना, झूठी तारीफें। और इसीलिए हमने सुना है कि जब लोग पद से रिटायर या निकलते हैं तो 10 साल एज कम हो जाती है, क्योंकि फिर झूठी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे। ये प्रशंसक आज के नहीं है, सावधान हो जाना। ये प्रशंसक अनादिकाल के हैं। जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं वो उन्हें आपसे प्रेम नहीं है, वो तो उस पद के लोभी हैं, वो तो उस पद से फायदा देखने की बात। और इसीलिए पहले जमाने के राजा लोग अपने द्वार अपने राज्य में भाट रखते थे, जो झूठा लिख लिख कर राजा को प्रशंसा सुनाते और राजा खुश हो जाते। तो सावधान हो जाइए और दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखना बंद कीजिए, क्योंकि इंसान को उसकी प्रशंसा जितना गिरा देती है ना, शायद अपमान बहुत कम गिरा पाता है। इसीलिए साधकों ने कहा निंदक नियरे राखिए। लेकिन हमारी आदत हो चुकी है ना, हमें प्रशंसा सुनना कितना बढ़िया लगता है, क्योंकि अरबी में एक कहावत है कि खुदा जब किसी बंदे को भेजता है धरती पर ना, तो उसके कान में एक छोटा सा मजाक करके भेजता है। और वो मजाक क्या है? वो मजाक सिर्फ इतना है कि उस बंदे से कहता है, उस आदमी से कहता है कि भैया तेरे जैसा सुंदर, तेरे जैसा इंटेलिजेंट, तेरे जैसा गुणवान मैंने आज तक कभी नहीं भेजा। सब पत्थर थे तो तू कोहिनूर है, ये कहकर हर महिला पुरुष को भेज देता है। और हमारी कान उसी बात को सुनने के लिए तरसते हैं। अब कोई कह दे आज ही आप बड़े अच्छे लगते हैं, तो आदमी और खुश हो जाता है, अच्छा हम इतने सुंदर दिखते हैं, हम इतने अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति उसी भाव में बैठा हुआ, अगर कोई जरा प्रशंसा करे ना तो लोग कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आजकल प्रशंसा केवल 2 कारण से ही होती है। और वो 2 कारण क्या है? या तो भय हो, भय बिनु हो ही ना प्रीति, या तो किसी से डर हो तो ऑटोमेटिक प्रशंसा निकलने लगता है, या भय हो और दूसरा अगर प्रशंसा कोई किसी की बहुत करे तो सावधान हो जाना, या भय के कारण या स्वार्थ के कारण। तीसरी प्रशंसा आज के समय कौन किसकी करने वाला है? लोग अपने दुख से तो कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। कौन किसकी प्रशंसा? हम आकाश में उड़ना सीख गए हैं, लेकिन मानवता तो पाताल में चली जा रही है ना। कौन किसकी आज के समय निस्वार्थ भाव से प्रशंसा करता है? इसीलिए बहुत सावधान हो जाइए, केयरफुल रहिए।